आज के दिन यूसीसी वर्ड बहुत चर्चे में है। कुछ लोग इसके सपोर्ट में है तो कुछ लोग इसके अपोज में है। आखिर ये यूसीसी क्या है और क्यों है, आइए जानते हैं यूसीसी को आज के इस वीडियो में। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए। यूसीसी का फुल फॉर्म है द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिंपल मतलब है कि सभी नागरिक के लिए समान कानून का सेट। आज के दिन भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और अलग अलग धर्म के अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं। जैसे कि हिंदुओं के व्यक्तिगत कानून और मुस्लिमों के व्यक्तिगत कानून अलग अलग है। व्यक्तिगत कानून में प्रॉपर्टी, मैरिज, डिवोर्स यानी कि तलाक, इनहेरिटेंस और सक्सेशन ये सब शामिल है। जैसे कि हिंदू धर्म के लोगों के मैरिज और डिवोर्स के व्यक्तिगत कानून मुस्लिम धर्म से अलग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य अलग अलग व्यक्तिगत कानून की जगह सभी धर्म के लोगों के लिए समान व्यक्तिगत कानून प्रतिस्थापित करना, यानी कि भारत के हर एक नागरिक के लिए एक ही कानून हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर कोई और धर्म के लोग हो, सबके लिए समान कानून। 1985 में शाहबानो केस के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडियन पॉलिटिक्स में फ्लैश पॉइंट बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम महिला बानो को अपने पूर्व पति से एलिमोनी यानी कि गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, और कोर्ट ने यह यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में कहा था। ये जो अलग अलग धर्म के व्यक्तिगत कानून है, इसे पहली बार ब्रिटिश राज के दौरान बनाए गए थे, क्योंकि अंग्रेजों को हिंदू और मुस्लिम के कम्युनिटी लीडर्स के ओपोजिशन का डर था। 20वीं सदी की शुरुआत में महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा महिलाओं के अधिकार, समानता और धर्मनिरपेक्षता के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग रखी गई थी। 1956 में इंडियन पार्लियामेंट ने भारी विरोध के बीच हिंदू कोड बिल्स पारित किया। हिंदू कोड बिल का उद्देश्य भारत में हिंदू व्यक्तिगत कानून को संहिताबद्ध और सुधार करना था और यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में धार्मिक कानून को समाप्त करना था। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके समर्थकों और महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई थी, लेकिन भारी विरोध के कारण अंत में उन्हें इसे नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ने के समझौते को स्वीकार करना पड़ा। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ऐसे कई केसेस है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 44 और यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किया है। संविधान का आर्टिकल 44 राज्य से पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करने का प्रयास करने का आह्वान करता है। ये संविधान के भाग 4 में आता है, जिसका शीर्षक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और इसे देश पर शासन करते समय राज्य को ध्यान में रखने के उपदेश के रूप में समझा जाता है। अब बात करते हैं वाई नीड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी की आवश्यकता क्यों हुई। रीजन 1, इट प्रमोट्स रियल सेक्युलरिज्म, यानी कि यूसीसी वास्तविक धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। आज हमारे पास सिलेक्टिव धर्मनिरपेक्षता है, जिसका मतलब है कि कुछ क्षेत्रों में हम धर्मनिरपेक्ष है और अन्य में नहीं, और यूसीसी का मतलब है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, और असल में यही धर्मनिरपेक्षता है। रीजन 2, ऑल इंडियंस शुड बी ट्रीटेड सेम, यानी कि सभी भारतीयों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत कानून की वजह से आज मुस्लिम समुदाय के लोग भारत में कई बार शादी कर सकते हैं, वही एक हिंदू या ईसाई पर दूसरी शादी करने के लिए केस चलाया जाएगा, और ये समानता नहीं है। इसलिए भारत के हर नागरिक के साथ समान व्यवहार करने के लिए यूसीसी एकमात्र तरीका है। रीजन 3, इट विल प्रोवाइड मोर राइट्स टू द वुमेन, यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं की कंडीशन को सुधारने में हेल्प करेगा। यूसीसी से भारत की हर महिला को उनका हक और सम्मान मिल सकता है। जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उसे यूसीसी रोक सकता है। रीजन 4, एवरी मॉडर्न नेशन हैज इट, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक प्रोग्रेसिव नेशन का लक्षण है। यह इस बात का संकेत है कि देश जाति और धार्मिक राजनीति से दूर चला गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड राष्ट्रीय एकता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। हालांकि आजादी के 60 से अधिक वर्षों के बाद भी समान नागरिक संहिता की आकांक्षा अधूरी है। आज बहुत सारे लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के अपोज में है और बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, जैसे कि Who is the government to decide about my religions? The constitution has given me the independence to follow my religions.
यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के ग्रोथ के लिए और अखंड भारत के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन फिर भी अभी तक सरकार को इसे कार्यान्वित करने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो इसका कुछ रीजंस है, जैसे कि डिफिकल्टीज ड्यू टू इंडियाज डाइवर्सिटी। हमारे देश की व्यापक विविधता के कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड का कार्यान्वयन एक मुश्किल कार्य है। भारत धार्मिक बाबत में व्यापक विविध है, इसलिए सारे धर्म के लोगों में समान कानून लागू करना थोड़ा मुश्किल काम है, और ज़्यादा डाइवर्सिटी के कारण कुछ लोग इसके अपोज में भी है। दूसरा रीज़न ये है कि विभिन्न समुदायों के लोग व्यक्तिगत कानूनों से अलग धर्मनिरपेक्ष कानूनों को अपनाने के इच्छुक नहीं है। एक और रीज़न ये है कि प्रत्येक धर्म कहेगा कि उसे अपने व्यक्तिगत कानून के तहत विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार है। अब आखिरी सवाल, वाई आर मुस्लिम अपोजिंग यूसीसी? मुस्लिम लोग यूसीसी के अपोज में क्यों हैं? 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। बहुत सारे मुस्लिम भारत छोड़कर चले गए थे। जिन लोगों ने रुकने का फैसला किया, उन्हें अपने व्यक्तिगत कानूनों का पालन करना जारी रखने की अनुमति दी गई थी। कई मुस्लिमों को डर है कि यूसीसी के लागू होने से शरिया में निहित उनके कई निजी कानून खत्म हो जाएंगे। उदाहरण के लिए शरिया कानून मुस्लिम पुरुषों को एक साथ 4 पत्नियां रखने की अनुमति देता है, और शरिया कानून के तहत महिलाओं को अपने माता पिता की संपत्ति में कम हिस्सा मिलता है, क्योंकि वो अपने पति के हिस्से के एक हिस्से की हकदार है। और अगर यूसीसी लागू होता है तो मुस्लिमों को यूसीसी के अकॉर्डिंग एक कॉमन कानून को फॉलो करना होगा, इसलिए कुछ मुस्लिम यूसीसी के अपोज में है। केरल जैम यूथ उल उलमा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे मुस्लिम निकायों ने यूसीसी का विरोध किया है। हालांकि दिल्ली के शाही हमाम और हमाम बुखारी ने मुस्लिमों को इस मामले पर चुप रहने की सलाह दी है, और भारत में यूसीसी की चर्चा पर रोक लगाने वाला फतवा भी जारी किया है। यूसीसी लंबे समय से बीजेपी सरकार के एजेंडे में है, जो सभी नागरिकों के लिए एक समान संहिता को लागू करने के महत्व पर जोर देता है, चाहे उनका धर्म, जाति या रंग कुछ भी हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपकी राय कमेंट में जरूर बताना। यहाँ क्लिक करके मेरा न्यू पार्लियामेंट वाला वीडियो देख सकते हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।